हेलो दोस्तों, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक युवक ने विवाह के बाद 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। विराम। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया। विराम। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। विराम। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। विराम। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। विराम। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। विराम। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। विराम। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया, यह तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। विराम। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। विराम। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। विराम पैराग्राफ। सेठ को सौदा महंगा लग तो रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। विराम। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। विराम। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। विराम। उसने सोचा, इतने दिनों बाद घर लौटा हूं, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंच कर उसे आश्चर्य उपहार दूं। विराम। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। विराम। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। विराम। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं प्रदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। विराम। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। विराम। वह सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। विराम। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था, इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। विराम। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। विराम। पत्नी ने
युवक को उठने के लिए कहा। बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। विराम पैराग्राफ। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। विराम। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पाला है और संस्कार दिए हैं। विराम। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। विराम समाप्त।